दोस्तों 11 तारीख को 10th क्लास का इंग्लिश का एग्ज़ाम है, जिसमें 5 मार्क्स के लिए ग्रामर पे क्वेश्चंस आएंगे और वो ऑप्शन बेस्ड होंगे। तो उसी के लिए ये वीडियो होने जा रही है। काफ़ी लोगों को या काफ़ी स्टूडेंट्स को इनके बारे में पता होगा, उन्हें ये आते भी होंगे, बड़े इजी भी लगते होंगे और इजी हैं भी। लेकिन कई स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मुश्किल भी लगते होंगे, कंफ्यूजिंग लगते होंगे। तो ये उनके लिए वीडियो होने जा रही है। तो इससे ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर एक आइडिया लग जाएगा, तो उससे बेनिफिट होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा जैसे फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चुननी है और फिर उसमें फिल करना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन की जगह वो लिख सकते हैं अप्रोप्रिएट वर्ड यानी उचित वर्ड, या अप्रोप्रिएट ऑप्शन यानी उचित ऑप्शन आपको पिक करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ रहा है जैसे लिखा हुआ है, नीदर राम नॉर आई गोइंग टू द मूवी। अब कई स्टूडेंट्स को ये लग सकता है भाई राम भी है और आई भी है, तो ये दो लोग हैं, तो इसके साथ मैं आर लिख देता हूँ। तो यहीं पे वो गलती कर देंगे। आपको ध्यान देना है कि जब भी नीदर नॉर आएगा तो उसके यानी नॉर के बाद वाला जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती है। तो जैसे यहाँ पे नॉर के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है। ठीक है, आपको राम नहीं देखना, आपको नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट देखना है, वो आ रहा है आई। तो आई के साथ आता है एम, तो आप एम ऑप्शन इसमें भरेंगे और लिखेंगे आई एम गोइंग टू द मूवी। ठीक है, अब आई के साथ आप कहेंगे वॉज भी तो आ सकता था, वॉज भी आ सकता था, लेकिन अगर यहाँ पे जैसे वॉज क्योंकि पास्ट के लिए आता है, तो यहाँ पे जैसे मान लो यस्टरडे लिखा होता, लास्ट डे वगैरह लिखा होता, ठीक है, तब हम वॉज लिख सकते थे। बट यहाँ पे अभी ये प्रेजेंट सेंस दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट वाली बात नज़र आ रही है, तो हम आई के साथ एम लिखेंगे। और आई के साथ देखो इज़ आता नहीं है, आई के साथ देखो आर आता नहीं है, वॉज आता है, लेकिन क्योंकि पास्ट वाली कोई बात समझ नहीं आ रही, इसके अंदर सेंस नहीं बन रहा, तो वॉज के साथ नहीं जाएंगे, हम आई के साथ एम लिखेंगे। ठीक है, तो आपको मेन इसमें ये ध्यान देना है कि जो नॉर के बाद वाला जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब चूज़ करनी है। क्योंकि मान लो यहाँ पे यू होता तो आर आ सकता था, मान लो यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे इज़ आ सकता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो आई के साथ एम लिखोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ईदर गीता और हर फ्रेंड्स डन द मिसचीफ। तो यहाँ पे भी वही बात है कि ईदर और के साथ भी आपको ध्यान देना है कि जो और के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे हैज़ आएगा या आर आएगा या हैव आएगा या इज़ आएगा। तो और के बाद दिया हुआ है हर फ्रेंड्स यानी गीता या फिर उसके फ्रेंड्स। तो हर फ्रेंड्स यानी दोस्तों की बात हो रही है, दोस्त ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है या तो आर आ सकता है या हैव आ सकता है। लेकिन आर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आर अगर हम यहाँ लिखेंगे तो डन दिया हुआ है, और आर के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती क्योंकि डू की थर्ड फॉर्म डन लगी हुई है। तो थर्ड फॉर्म तब आ सकती है जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें दिख रहा है हैव, तो इसलिए हम यहाँ पे हैव लगाएंगे, हैव थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैव के साथ जाएंगे, आर के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि आर के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती है। ठीक है, और फ्रेंड्स ज़्यादा है तो हैज़ आ नहीं सकता, इज़ आ नहीं सकता, तो ये ही ऑप्शन है। ठीक है, तो नीदर नॉर में भी आपको जो नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब पिक करनी है, और ईदर और के बाद भी जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके हिसाब से ही आपको हेल्पिंग वर्ब पिक करनी है। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स नॉट गुड। अब कई स्टूडेंट्स को लगेगा कि भाई दीज एप्पल्स यानी ये ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसमें या तो आर लगेगा या फिर इसमें हैव लगेगा। लेकिन वो यहाँ गलती करेंगे, यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है यानी गुणवत्ता की बात हो रही है कि इन सेबों की जो गुणवत्ता है वो ठीक नहीं है। तो गुण जो होते हैं, जो गुणवत्ता है वो सेबों की एक ही होती है, वो कई सारी गुणवत्ता नहीं होती सेबों की। तो हम इसीलिए यहाँ पे इस के साथ जाएंगे। ठीक है, कि बस एक सेबों की गुणवत्ताओं की बात नहीं हो रही, गुणवत्ता की बात हो रही है। ठीक है, क्वालिटी की बात हो रही है, तो हम इसके साथ जाएंगे और यहाँ पे इज़ मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लिखा हुआ है मदर, फिर कोमा है, फिर लिखा हुआ है आई गो टू द मूवी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कहीं ना कहीं जो माँ से मतलब इस सेंटेंस में ऐसा
है कि भाई वो परमिशन लेना चाह रहा है मूवी देखने जाने के लिए, ठीक है। तो परमिशन लेने देने के लिए मे भी आ सकता है और कैन भी आ सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैन होता है वो इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल सेंस में यूज़ करते हैं, यानी कि जब आपका कोई दोस्त हो या फिर या तो आपका वो कोई दोस्त हो या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, तब आप कैन के साथ जाएंगे। और अगर वो आपका दोस्त नहीं है, आपका फैमिली मेंबर नहीं है, तब आप मे के साथ जाएंगे। जैसे अक्सर आप देखते भी होंगे, जब प्रिंसिपल से हमें परमिशन लेनी होती है, अपनी टीचर से, क्लास टीचर से परमिशन लेनी होती है, या बैंक मैनेजर कोई है या कोई अजनबी आदमी है, स्ट्रेंज आदमी है, जब उनसे हम परमिशन लेते हैं तब हम मे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारा फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है, तब हम कैन भी यूज़ कर सकते हैं परमिशन लेने देने के लिए। तो यहाँ पे मदर है, वो फैमिली मेम्बर है, तो हम कैन के साथ जा सकते हैं, तो हम यहाँ पे कैन ऑप्शन फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है राजीव, फिर कोमा है आई बोरो योर साइकिल फॉर अबाउट एन आवर। तो इसमें भी कहीं ना कहीं परमिशन ले रहा है, और राजीव है तो राजीव जाहिर सी बात है उसका दोस्त ही होगा, ठीक है। तो दोस्त है तो फ्रेंड है, तो इसलिए हम इसमें भी कैन के साथ जा सकते हैं और लिख सकते हैं राजीव कैन आई बोरो योर साइकिल फॉर अबाउट एन आवर, क्या मैं तुम्हारी जो साइकिल है एक घंटे के लिए उधार ले सकता हूँ, ठीक है। तो परमिशन मांग रहा है, तो हम यहाँ पे भी कैन के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट है, लिखा हुआ है रोहन, रोहन कोमा माई फ्रेंड लिविंग फॉर कनाडा नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोहन मेरा दोस्त जो है वो कनाडा जा रहा है अगले सप्ताह। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो कई स्टूडेंट्स को लग सकता है विल के साथ हमें जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर की बात बन रही है, तो वो विल लगा देंगे। लेकिन विल के साथ फिर फोर्थ फॉर्म नहीं आती, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं आ सकती, तो विल नहीं आएगा। और वॉज लग नहीं सकता, क्योंकि वॉज पास्ट सेंस में लगता है और ये फ्यूचर की बात कुछ समझ में आ रही है, तो वॉज इसलिए भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें आर लग सकता है और इज़ लग सकता है। अब देखना पड़ेगा आर लगेगा या इज़ लगेगा। तो अब इसमें कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि रोहन है, फिर कोमा है, फिर माई फ्रेंड है। तो रोहन एक हो गया, माई फ्रेंड एक हो गया, तो ये दो लोग हैं, तो आर के साथ जा सकता है, वो गलत हो जाएगा। इसमें कहने का मतलब है ये एंड नहीं लगा हुआ यहाँ पे, तो ये एक ही है कि भाई रोहन की बात हो रही है कि रोहन मेरा दोस्त, रोहन जो है वो मेरा दोस्त है, और वो कहाँ जा रहा है, कनाडा जा रहा है अगले सप्ताह। तो इसमें रोहन की ही एक ही बंदे की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, लिखा हुआ है शी फॉर गॉट पर्स ऑन द टेबल। फिर ऑप्शन है हर, हिज, देयर, ईच, यानी वह भूल गई अपना पर्स कहाँ पर, टेबल पर। तो यहाँ पे शी है सब्जेक्ट, तो अपने के लिए अपना पर्स, यहाँ पे क्या आएगा, हर आएगा। यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सी है, तो इसलिए हर आएगा। अगर मान लो यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे हिज आता, मान लो यहाँ पे शी की जगह दे होता तब यहाँ पे देयर आता, ठीक है। मान लो यहाँ पे आई होता तो फिर यहाँ पे माई आता, तो इस तरीके से होता है। मान लो यहाँ पे वी होता तो यहाँ पे आर आता, ठीक है। तो यहाँ पे खैर शी था, तो यहाँ पे हर आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ईदर ही और आई मिस्टेकन, या तो उसने या तो मैंने गलती कर दी है या की है। तो वही बात है कि ईदर और के बाद, यानी जो ये जो और है इसके बाद वाला जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब पिक करनी है। तो और के बाद आई है, तो आई के साथ हम क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आई एम मिस्टेकन, या तो उसने या मैंने मिस्टेक कर दी है, ठीक है। क्योंकि आई के साथ देखो इज आता नहीं है, आई के साथ हैज़ आता नहीं है, और आई के साथ आर आता नहीं है, तो वैसे भी एम ही ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट है ही सेड दैट, और फिर लिखा हुआ है ऑप्शन में इट मे रेन टुडे, इट मे रेन दैट डे, इट माइट रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि देखो ही के साथ सेड है, यानी ये से की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, यानी ये पास्ट है। और ये दैट जो क्या, ये जो दैट है मतलब इस वाक्य को ही सैड से लेकर और जो यहाँ पर आएगा उसको कहीं ना कहीं ये दैट क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि यहाँ पे जब
दैट से पहले पास्ट है तो अगला सेंटेंस भी जो है पास्ट में ही होगा, तो इसलिए मे प्रेजेंट है, कैन प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइट आएगा, क्योंकि मे का ही माइट क्या होता है, पास्ट होता है। तो हम इस वाली सी के साथ जाएंगे, इट माइट रेन टुडे। फिर नेक्स्ट है वी परचेज्ड बुक्स, हमने खरीदी किताबें। तो मोस्ट है, मच है, मैनी है, मोर है। तो देखो जैसे मच है तो ये अनकाउंटेबल के लिए आता है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो किताबों को तो हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पे मच नहीं आएगा। ठीक है, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, चाय वगैरह, इनके लिए जो है मच आता है। ठीक है, मतलब अनकाउंटेबल के लिए आता है, जिन्हें गिन नहीं सकते, और किताबों को तो गिन सकते हैं, तो इसलिए मच नहीं आ सकता। मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, जब हम तुलना वगैरह, डिग्री वगैरह के लिए ये आता है कि कितनी ज़्यादा वो अच्छा है, कितना ज़्यादा बढ़िया है, इस तरीके से मोस्ट मतलब डिग्री वगैरह क्वांटिटी के लिए आता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं तब। तो इसलिए मोस्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन वाली बात भी सेंस जो है नहीं आ रहा। फिर मैनी है, फिर मोर है। मोर का भी वही है कि ये भी डिग्री वगैरह क्वांटिटी वगैरह की जो है उसके लिए आता है। तो यहाँ पे मैनी आएगा, क्योंकि मैनी जो है वो काउंटेबल के लिए आता है। तो ये सेंस भी बन रहा है कि हमने खरीदी मैनी बुक्स, कई किताबें। ठीक है, तो मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ आता है, और बुक्स को हम गिन सकते हैं, इसलिए हम मैनी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है आई हैव सीन दैट मूवी, फिर ही टोल्ड मी दैट मूवी। तो आपको ये ध्यान देना है, देखो यहाँ पे दैट आ रहा है और उससे पहले टोल्ड है। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बने कि जब दैट जो है दो सेंटेंसों को कनेक्ट कर रहा हो, जोड़ रहा हो, और दैट से पहले टोल्ड हो, तो जो अगला सेंटेंस होगा उसके अंदर हैड थर्ड फॉर्म ही आएगा। तो देखो इसमें हैज़ सीन है तो ये आएगा नहीं, विल हैव बीन है ये भी नहीं आएगा, सा सेकंड फॉर्म है ये भी नहीं आएगा, तो हैड थर्ड फॉर्म ही आएगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी टोल्ड हो और दैट हो और उसके आगे कुछ सेंटेंस बन रहा हो, तो आपको हैड, अगर उस ऑप्शन में हैड थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो आप उसी ऑप्शन के साथ जाना, वो ठीक होगा, हैड सीन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैड सीन। नेक्स्ट है सी रीड इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 8 years। तो ऑप्शन दे रखी है हैड बीन रीडिंग, इज़ रीडिंग, हैज़ बीन रीडिंग, नन ऑफ द अबव। तो कई स्टूडेंट्स को लग सकता है कि हम इज़ रीडिंग लिख देते हैं, लेकिन इज़ रीडिंग जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है, और वो इसलिए ये वाली ऑप्शन ठीक नहीं है क्योंकि इसके अंदर समय की बात हो रखी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको फोर दिख जाए या सिंस दिख जाए और उसके बाद जब टाइम दे रखा हो, ये देखो दिया हुआ ना टाइम, लास्ट 8 years, तो इसमें टाइम दे रखा है। तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है। अब इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो रही है कि हम इसके साथ जाएं या इसके साथ जाएं। तो इसमें आपको पकड़ने के लिए दिस दिख रहा है, तो ये दिस जो है प्रेजेंट सेंस बताता है, तो इसीलिए ये प्रेजेंट के साथ जाएंगे, ना कि पास्ट के साथ हम जाएंगे, क्योंकि दिस है। तो दिस की वजह से हम इस वाले को पिक करेंगे, तो हम लिखेंगे हैज़ बीन रीडिंग। तो ये हुआ कि भाई वह पढ़ाते आ रही है इस स्कूल में फॉर द लास्ट 8 years, मतलब पिछले 8 सालों से। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये लगेगा लास्ट 8 years मतलब पिछले 8 सालों से पढ़ा रही है, पुरानी बात हो रही है, तो हम हैड के साथ चले जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिस दिख रहा है साफ साफ, तो आप इसके साथ जाएं, ये ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट मंथ वी वेंट, हम गए, टू सी देखने या घूमने, नेशनल बुक फेयर विद आर टीचर। ऑप्शन दे रखिए ए और दी, फिर एन, फिर सम। तो जब भी कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, कोई ख़ास पार्टिकुलर चीज़ें होती हैं, यूनिक चीज़ें होती हैं, तो उनके साथ दी लगाते हैं, तो हम इसमें दी के साथ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे दी लिख देंगे। तो इस तरीके की ग्रामर आएगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा।
आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए वीडियो बनाने मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम था तो बताना भी था। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।